आपसे एक सवाल अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नासिरुद्दीन रज़वी, हुजूर ताजुश शरिया का मैं मुरीद हूँ। हुजूर अख्तर रज़ा खां हमारे पीरो मुर्शिद है। हुजूर अख्तर रज़ा खां का फतवा है नसीम सरकार गुमराह और गुमराहगर है। आज कहा जा रहा है नसीम सरकार गुमराह नहीं है, मुसलमान हैं। तो हजरत, तो आज के फतवे को माना जाए या हुजूर ताजुश शरिया ने जो गुमराह और गुमराहगर कहा है उस पे अमल किया जाए, इसमें रोशनी। सवाल आप लोगों ने समझ लिया है, जवाब भी समाज फरमाइए। अभी जो ताज़ा फतवा आया है उसमें बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब मिसबाही भी जलवगर थे। सबसे पहले तो मैं आपका ये जवाब दे दूं, आपके पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया का पहला फतवा भी सही था और आज का जो फतवा है वो भी सही है। इस बात की भी इत्तला दे दूं कि जो फैसला नसीम सरकार के ताल्लुक से ताज़ा आया है उस फतवे में भी, उस फैसले में भी ये लिखा हुआ है कि ताजुश शरिया के पहले ताजुश शरिया के फतवे को सही मानते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नसीम सरकार अब गुमराह नहीं और उनके मानने वालों का कोई बाइकाट नहीं। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो ना और बुलंद आवाज से कहिए। दलील सुन लीजिए। ताजुश शरिया का जितना फतवा है, जितने फतावे ताजुश शरिया की तरफ मंसूब हैं, वो सारे फतावे इस बुनियाद पर थे कि नसीम सरकार ने ना इकरार किया था ना इनकार, बल्कि जब जब कोशिश हुई कि वो इकरार या इनकार पेश करें तो इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, तो ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है यकीन कामिल के साथ नहीं बल्कि ज़न्ने गालिब और मुल्तहिक बिल यकीन के साथ दिया है। और उन्होंने गुमराह और गुमराह घर कहा है। जो आपने कहा, कहीं भी ताजुश शरिया ने उन्हें काफिर नहीं कहा, न खारिज अज इस्लाम कहा है। जो ये कहेगा कि ताजुश शरिया ने और हमारे उलमा ने खारिज अज इस्लाम कहा है वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो हमारे उलमा पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन 2 साल पहले नसीम सरकार का इनकार सामने आया। गवाहान आदिल ने 1-2 नहीं 10-15 गवाहों ने हजरत तशरीफ फरमाए मौजूद थे। अजीज़म हजरत मौलाना सैयद अरफ़े रसूल साहब भी मौजूद थे। हजरत तो ख़ास तौर से स्टेज पर मौजूद थे, बल्कि ये जिम्मेदार होने की हैसियत से मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में 10 से 15 आदमियों ने ये गवाही दी कि नसीम सरकार ने हमारे सामने उनके ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात का इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा गौस इसका फैसला करेगा। बे नहीं, ये अल्फाज है कि नहीं? हजरत तस्दीक फरमा रहे हैं। जब इनकार सामने आ जाएगा, हमारे उलमा बैठे हैं, पूछो जिनको फतवे से दिलचस्पी है, जो फतवा देते हैं वो बताएंगे कि अगर किसी पर कुफ्र का इल्जाम हो, दलालत का इनका इल्जाम हो और वो इनकार कर दे तो उसका इनकार करना रुजू समझा जाएगा, तौबा समझी जाएगी। और ये ऐरे गैरे लत्तू खैरे की किसी किताब में या कहानी या अफसाने की किताब में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि फतुल कदीर में है, फतावा आलमगीरी में है,
शामी में है, फतावा रज़विया में है कि इनकार तौबा है। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, इनकार तौबा है। हाँ, इनकार तौबा है, लेकिन यही गवाहियां हम लोगों के सामने गुजरी हैं, मगर ताजुश शरिया के सामने नहीं गुजरी। अगर ताजुश शरिया के सामने ये गवाहियां गुजर जाती या उसका इनकार सामने आ जाता तो कसम खुदा की ताजुश शरिया भी वही हुक्म देते जो हुक्म मैं दे रहा हूं, हजरत मुफ्ती कासिम दे रहे हैं। और यही बात हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर नबी एक जलसे में कही थी कि जो कुछ जो छोड़िए छोड़िए, मालूम है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और मैं उसकी एक मिसाल देता हूं कि नौइयत बदलने से, हालत बदलने से हुक्म बदल जाता है। एक मिसाल दे रहा हूं, आपको शायद मालूम होगा, इब्तिदाए इस्लाम में रसूल पाक के जमाने में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो तमाम अंबियाए किराम की उम्मत में सबसे अफजलो आला और बरतरो बाला हैं, उनकी हयाते पाक में, उनके दौरे खिलाफत में औरतों को मस्जिदों में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत थी। लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम का जमाना आया तो हजरत उमर ने पाबंदी लगा दी औरतों पर कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़ें, मस्जिद में आने की उनको इजाजत नहीं। बोलो, बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि नहीं कि रसूल पाक के खिलाफ इनका हुक्म है, सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ इनका हुक्म है। लेकिन इस हुक्म की क्या हैसियत है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा की जुबान से समाअत फरमाइए। हजरत आयशा कौन है? हमारे रसूल की सबसे चहेती बीवी हैं, वो महबूब ए रसूल हैं, हबीब ए रसूल हैं, सिद्दीक़ा हैं। और इल्मे हदीसो फिक्र में औरतों में कोई उनका मिसाल नहीं, उनकी तरह नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में औरतें शिकायत लेकर पहुंची कि सरकार के ज़माने में हम लोगों को मस्जिद में जाने की इजाज़त थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में जाने की इजाज़त थी, उमर मना कर रहे हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, इस वक्त औरतों की जो हालत है, अगर इस हालत को हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और मेरे सरकार देख लेते तो वो भी यही हुक्म देते हैं जो हुक्म उमर दे रहे हैं। इसका साफ मतलब हुआ कि हालत बदलने से, नौइयत बदल जाने से हुक्म बदल जाता है। हजरत ताजुश शरिया का हुक्म सर और आंखों पर, जोर से बोलो। उन्होंने उस वक्त जो हुक्म दिया था उसकी नौइयत के मुताबिक दिया था, आज जो हुक्म दिया गया है उसकी नौइयत के मुताबिक दिया गया है। और ये हुक्म सही है, हमारी जानकारी में, हमारे इल्म में सही है। अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म ले आएगा, आखिरी जुमला सुन लो, अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म ले आएगा, सैयदना आला हजरत की किताबों की रोशनी में, आले रसूल ने पहले भी ऐलान किया था, आज भी ऐलान कर रहा है कि जैसे हमारा फतवा, हमारा फैसला खुले आम था, आम है, वैसे ही हमारी तौबा भी खुले आम होगी। लेकिन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, किसके अंदर हिम्मत है जो इस फतवे के खिलाफ या फैसले के खिलाफ दलील ला सके? इसलिए कि दलील मैंने अपने बाप की जुबान से नहीं दी है,
बल्कि हमने इमाम मोहम्मद रजा के कलम से लिखी हुई फतावा रज़विया के हवाले से दी है। कोई ताकत इसको गलत साबित नहीं कर सकती। अब मेरी आखिरी वसीयत सुन लो। मैं तो एक टिमटिमाता हुआ चिराग हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आइंदा साल पता नहीं आपके यहाँ आ सकूँ कि नहीं आ सकूँ। ये सब पेशीन गोई मैं तो करने वाला नहीं हूँ। ये जिन लोगों का मामला है वही लोग करें, क्योंकि वो लोग तो झूठ बोलने के आदी हैं और इस तरह की के मकरो फरेब में आवाम को डालने में बहुत कामयाबी महसूस करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौत तो बरहक है, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन ये मौत कह के नहीं आ रही है कि मैं कब आ रही हूँ, कह के नहीं आती कि मैं कब आ रही हूँ। मौत तो आएगी, ज़रूर आएगी, मुझे भी मरना है और आपको भी। लेकिन मैं आपको वसीयत करता हूँ, हमेशा हक पर कायम रहना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर हर वसीयत पर सुभान अल्लाह कहना है। हक पर कायम रहना, हक की तबलीग करते रहना अपनी मालूमात के मुताबिक। और ये याद रखो, इस जमाने में हक वही है। जुमला सुन लो, इस जमाने में हक वही है जो मसलके आला हजरत है। इस जमाने में हक वही है जो फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। बेशक वमा अलैना इल्लल बलाग। आपके सवाल का जवाब हो गया। हाँ, चंद अशार आप हजरत के सामने पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर हजरत आप गलती नहीं करोगे क्या? 10 मिनट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बैठ के अभी 10 मिनट चंद शेर पढ़ना है तो हाँ पढ़िए। दौद पाक